हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के फिर से नए वीडियो में। जैसे आपने देखा है कि हमने पिछले क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे सबको निकाल कर एक वीडियो बनाया है। उसी तरीके से आज हम बनाए हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी या बॉटनी पर। तो चलिए इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको कवर करा सकता हूँ सारा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वह है ग्रीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो वह है हिप्पोक्रेटस की। तीसरा है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा से अंतर्गत किया जाता है, तो वह पारिस्थितिकी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, वह ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सी है, तो वह एनाबिना। जंतुओं के होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वह विषाणु। हाइड्रा की सर्वाधिक कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो वह यूक्लोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो वह सैक्रोमाइसेन। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो उसे क्राटिकोल्स कहते हैं। तीसरा हुआ खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम सैक्लिकोस कहते हैं। जापान में लोगों को किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खेते हैं, वह इंडो कार्पेन। वनस्पति जगत में किसको जल स्तर उभयचर कहते हैं, तो उसे बायोफाइट कहते हैं। किस वर्ग के पौधे के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, वह है जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त होती है, तो इफ्रेडा से। किस किसी एक खेती की पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, वह है प्याज। चलिए आगे देखेंगे हम। नाशपाती जैसे पेड़ कहते हैं का कौन सा भाग खाया जाता है, उसे गूदेदार उस पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, वह साइकस। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। सर्वी सजीव प्रजनन अंकुरण किस में पाई जाती है, तो वह है राइजोफोरा में। किस चीज़ में अधिक खाने के ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या भरण पोषण हो सकता है, वह वनस्पति उत्पाद। तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है, क्रूसीफेर। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, पत्तियों से। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न कराती है, तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लौंग में। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो है पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो है शुष्क प्रकरण से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। किस फसल में एजोला अनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा आंसर हो जाएगा इसका आपका चावल। नेक्स्ट है आपका चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, वह है पाइन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो वह 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है, वह जस्ता। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, वह जेसी बोस। किस पेड़ को अपने वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यह है यूक्लिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्लोरोफिन।
पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। हरित वाली रोग किस फल से संबंधित है? तो है बाजरा। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग धान का प्रसिद्ध रोग धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? इसका सेंस हो जाएगा जस्ता के कमी के कारण। ठीक है। चाय में लस्ट रोग किससे की कारण से होता है? वह जस्ता के कमी के कारण। ठीक है। फसल के आक्रमण पर फसल के आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक होनी चाहिए? वह है कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्षीय पौधे में जैव पोषण का वाहक कार्य करता है? वह आपका फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वयों की गिनती करके। सामान्य पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू। जीन शब्द का प्रतिपादक किससे किया? जोहानस। बारबेरा मैक्लिनटॉक किस पौधे का कार्य के लिए प्रसिद्ध है? वह है मक्का। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था? कॉर्नबर्ग। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वह है वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक से सर्वप्रथम दिया गया था? सोचेगा रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रिओल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो सही जवाब है उसका प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो है कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है। प्रोगैमेट डेथ का कोशिका का आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है? तो वह लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरीकिंज ने। जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले। डीएनए के द्विलीप प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रिटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे के? पारिस्थितिक संतुलित बनाने रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। वह वर्णक जो वनस्पति को
पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाया जाता है, कौन सा है? वह है फाइकोसाइलिन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायिक चक्र। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वह जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, वह प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? वह CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का सिराव हुआ था? वह मिथाइल आइसोसाइनेट। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? वह सीसा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? वह सौर। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वह अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? वह है बहुलक अधिशोषक। चलिए आगे देखते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निछालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो है ऑस्टियोलॉजी। पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो है जीवाश्म। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो है स्नायु तंत्र। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिक के लिए। रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? तो शरीर संरचना और वातावरण। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान। वह वैज्ञानिक कौन है जिनके पहले बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वह हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना के सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी माने जेनेटिक्स कहा गया है? वह वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? वह रोनाल्ड रॉस। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वह है एपिथेलियमी ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होती है? तंत्रिका ऊतक। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? वह तंत्रिका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुआ? वह गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता। एक सामान्य मानव शुक्राणु के ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्णाधन पुरुष का विवाह दूसरे वर्णाधन पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णाधन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा में। चिपटे कृमियों माने फ्लैट वर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? वह है एंटी हेलिमिन्थ्रिज। ठीक है। फीता क्रीम माने टैप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्रणाली? तो वो भी प्लेटी हेलिमिन्थिस। गोल कृत्रिम का सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है?
तो वह है नीमेथिलीज। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह केचुआ। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? वह है डायटम। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा और मैथुनोपरांत नर को मार देती है? वह मकड़ी। तालाब और कुएं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? वह है गैम्बुसिया। भारतीय वन जीव वन के संदर्भ में उड़यन वल्लुगल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? वह चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों को कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत। मुख में मंड मृष्टाच का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो है टाइलिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वह यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन सा है? तिल्ली प्लीजा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है? 80 से 82 डिग्री। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं हो जमता? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में जिसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिमोसाफाइट। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। मनुष्य के रक्त के श्वेत रक्त रुधिरनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिलिक्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वह ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वह TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? वह अग्नाशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिज्म। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया श्वसन के दौरान किसी गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? वह परासन। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग को से तुलना की जाती है? वह फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय के धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वह पोटेशियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यकता तत्व कौन सा है? वह कैल्शियम। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन।
रक्त का थक्का बनाने में से इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो वो है कैरोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो यकृत। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? वह है विटामिन के। तो चलिए ये थे आपके बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल आपके ये क्वेश्चन 160। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। इसका PDF भी आपको लिंक में मिल जाएगा। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इस तरह के और भी नए वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। गुड बाय। जय हिंद।